अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम 16 रमजान की खास बातें और फजीलत के बारे में जानेंगे। रमजान अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरा है। हर दिन हर घड़ी नेकियों के रास्ते खुले हैं और माफी का मौका है। 16 रमजान भी ऐसा ही एक दिन है जब अल्लाह की रहमत से गुनाहों की माफी मांगकर जन्नत के करीब जा सकते हैं। इस दिन की खास बातें जानकर और उन पर अमल करके हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। चलो 16 रमजान की फजीलत और इस दिन को खास बनाने के तरीके जानते हैं। दोस्तों, 16 रमजान दूसरे हफ्ते में आता है। इसे मगफिरत का अशरा कहते हैं, यानी माफी का हफ्ता। इसमें अल्लाह हम पर रहमतों की बारिश करते हैं और गुनाह माफ करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह माफ करने के बहाने ढूंढता है, इसलिए आज तौबा और माफी मांगना बहुत जरूरी है। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं तो वो हमारे गुनाह माफ कर देते हैं। इसलिए 16 रमजान को अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और वादा करना चाहिए कि फिर गलती नहीं करेंगे। याद रखें, अच्छे काम करना भी जरूरी है। सिर्फ कहने से नहीं, दिल से पछताना और अच्छे काम करना जरूरी है। रमजान सिर्फ रोजे का महीना नहीं बल्कि कुरान का भी है। इसमें कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है। कुरान अल्लाह का कलाम है जिसमें हमारी हिदायत है। इसमें हमें कुरान ध्यान से पढ़ना चाहिए, साथ ही इसके मतलब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान में बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए। जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं तो हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। हमें जिंदगी का मकसद समझ आता है और हम सही रास्ते पर चलते हैं। चैप्टर 3 गजवाए बद्र और शहीदों की याद। 17 रमजान को इस्लाम की जरूरी लड़ाई गजवाए बद्र हुई थी। ये लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच थी। मुसलमान कम थे लेकिन अल्लाह की मदद से जीत गए। गजवाए बद्र में बहुत से सहाबा ने इस्लाम के लिए जान दे दी। ये बहादुर सहाबा थे जिन्होंने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। 16 रमजान को हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन शहीदों को जन्नत दे और हमें भी उनके जैसा बनाए। चैप्टर 4 नेक अमाल का मौका। रमजान अल्लाह का तोहफा है जिसमें अच्छे कामों का फल कई गुना बढ़ जाता है। 16 रमजान को हमें ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना और दुआ करनी चाहिए। हमें रात में तहज्जुद पढ़नी चाहिए जो अल्लाह को पसंद है। हमें दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे गुनाह माफ करे, हमें सही रास्ते पर चलाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। रमजान में इबादत का सवाब 70 गुना ज्यादा होता है, इसलिए हर पल को कीमती समझकर अच्छे काम करते रहना चाहिए। गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, शहीदों को याद करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। इस दिन क्या करें? तहज्जुद पढ़ें, कुरान पढ़ें और समझें, अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ें, गरीबों की मदद करें, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह हमें 16 रमजान की बरकतों से फायदा उठाने की ताकत दे। अस्सलामु अलैकुम।